हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के द्वारा लेवल 6 की पोस्ट पर सिलेक्ट होने पर आपकी क्या कुछ इन हैंड और ग्रॉस सैलरी होगी उसके बारे में। देखिए, लेवल 6 जो पोस्ट होती है उसका ग्रेड पे होता है 4200 यानी कि 4200 ग्रेड पे। अब इस 4200 ग्रेड पे में डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, जेएसओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये कुछ जो पोस्ट हैं और विभिन्न विभागों में जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है वो शामिल होती है। देखिए, एज ऑन जनवरी 2025 आपको क्या कुछ सैलरी मिलेगी, क्या पर्क्स मिलेंगी, कितनी डिडक्शंस होंगी एंड 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग फाइनल सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, आपको फर्स्ट जो सैलरी होने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सैलरी स्लिप है लेवल 6 की, जिसका ग्रेड पे है 4200 और जनवरी 2025 में आपको क्या कुछ सैलरी मिलेगी, जिसमें कुछ पोस्ट शामिल हैं जो हैं आपकी डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज, जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है इसमें, एसएससी जेई और हेड क्लर्क इसमें शामिल होते हैं जिनका ग्रेड पे 4200 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एमलमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक पे दिया जाएगा एंड एक्स, वाई और जेड तीन तरह से ये सिटी को डिवाइड किया गया है, जिसमें वाई सिटी को वाई सिटी 1 और वाई सिटी 2 में भी बाइफरकेट किया गया है। बात करते हैं बेसिक पे की, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक पे है वो सभी सिटीज़ में आपको समान मिलेगा। 35,400 रुपये जो है वो 4200 ग्रेड पे के लिए बेसिक पे निर्धारित किया गया है। 7th सीपीसी यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वर्तमान में आपको जो डीए दिया जा रहा है वो आपका है 56% जनवरी 2025 में। अब 35,400 पर आपका जो 56% डीए आएगा तो ये निकल के आएगा 19,824, जो सभी सिटीज़ में एज इट इज़ आपको सेम दिया जा रहा है। अगर हम एचआरए की बात करें अब यानी हाउस रेंट अलाउंस की, तो ये आपको एक्स सिटी में 30% दिया जाता है बेसिक पे का, ठीक है ना। बेसिक पे का 30% निकल के आएगा 10,620। और अगर हम बात करें यहाँ पर वाई सिटी 1 में एंड वाई सिटी 2 में, तो यहाँ भी आपको 20% जो है वो बेसिक पे का एचआरए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 7,080 रुपये निकल के आएगा दोनों वाई सिटी 1 और वाई सिटी 2 में। जेड सिटी में आपको एचआरए 10% दिया जाता है जो कि आपका है 3540 रुपये। अब बात करते हैं टीपीटीए की, यानी जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके। देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो एक्स सिटी और वाई सिटी 1 में 3600 रुपये दिया जाएगा एंड वाई सिटी 2 और जेड सिटी में आपको 1800 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस पर डीए भी दिया जा रहा है, जो आपका 56% डीए है वो टीपीटीए पर भी आपको मिलेगा, जो आपका 3600 रुपये का निकल के आएगा 2016 और 2016, यानी एक्स सिटी और वाई सिटी 1 में सेम आपको दिया जाएगा डीए ऑन टीपीटी और वाई सिटी 2 एंड जेड सिटी में सेम आपको टीपीटीए पर डीए प्रदान किया जाएगा, डेट इज़ 1008। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल सैलरी निकल के आती है ये बन जाती है ग्रॉस सैलरी। देखिए, ग्रॉस सैलरी में आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटीए और डीए ऑन टीपीटीए ये सब मिलेगा। तो एक्स सिटी में जो आपकी सैलरी बनेगी लेवल 6 के लिए ये निकल के आएगी 71,460 रुपये। वाई सिटी 1 में सैलरी निकलेगी आपकी 67,920 रुपये। वाई सिटी 2 में सैलरी होगी 65,112 और वहीं जेड सिटी में सैलरी होगी 61,572 रुपये। देखिए, यहाँ पर एमेंडमेंट्स के अलावा कुछ आपकी डिडक्शंस भी किए जाते हैं, जिनमें आपके मेजर डिडक्शंस 2-3 शामिल होते हैं। सबसे पहला आपका होता है एनपीएस, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन रहता है ये 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। जो आपका एनपीएस है, पेंशन सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम जो है आपकी, उसमें आपका 10% जाता है बेसिक पे प्लस डीए का। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे प्लस डीए निकल के आता है यानी 35,400 का जो बेसिक पे और डीए अभी करंट में 56% चल रहा है, उन सबका जो 10% है मिलकर वो निकल कर आएगा 5522 यानी कि 5,522। और ये हर सिटी में सभी के लिए जो सेम है वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा फॉर योर एनपीएस स्कीम। दूसरा यहाँ पर आपकी कटौती होती है CGEGIS यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका हर मंथ 60 रुपये जो है वो डिडक्ट किया जाता है, जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके जनरली ग्रॉस डिडक्शंस निकल के आते हैं 5582 रुपये के, ठीक है। तो 5,582 रुपये के डिडक्शंस आपके सभी के सेम जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आएंगे। चलिए, अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि नेट सैलरी आपकी क्या कुछ रहेगी। तो ये जो नेट सैलरी है वो आपकी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को घटाने पर आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। यानी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर है 71,460 रुपये और इसमें से आप घटाएंगे ग्रॉस डिडक्शंस यानी कि 5522 रुपये। तो आपकी जो नेट सैलरी है वो 65,878 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगी एक्स सिटी में। इसी तरह वाई सिटी 1 में 62,338 रुपये और वाई सिटी 2 में 59,530 रुपये एंड जेड सिटी में 55,990 रुपये निकल कर आपकी सैलरी जो है नेट सैलरी वो आ जाएगी।
अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। देखिए यहाँ पर जो आपका इनकम टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा, वो जीरो नहीं रहेगा। क्यों, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो हर मंथ आपको जो इन हैंड सैलरी है वो एज इट इज़ नेट सैलरी के रूप में निकल कर जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये सैलरी है आपकी, ये इन हैंड सैलरी आपको हर मंथ मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे एज्यूम्ड टैक्सेसेबल इनकम की, जो आपकी 12 मंथ यानी साल भर में आपको कितनी सैलरी मिलती है। देखिए इसमें हम करेंगे 12 का मल्टीप्लाई इन हैंड सैलरी में, तो ये निकल कर आएगी आपकी 7,90,536 और यहाँ पर वाई सिटी में निकल कर आएगी 7,48,056 और 7,14,360। वहीं पर जेड सिटी में आपकी सैलरी निकल कर आएगी साल भर की 6,71,880। देखिए आप सभी को पता है 7th CPC में मिलने वाली जो सैलरी है उसके लिए आपका इनकम टैक्स की एक लिमिट तय की गई है जो कि है 7 लाख रुपये। अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से कम है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर है तब आपको यहाँ पर जो टैक्स है वो देना होगा। तो यहाँ पर जो आप सैलरी देखेंगे 7 लाख से ऊपर है उस पर आपको टैक्स देना होगा, और ये जो टैक्स है उसमें आपके बोनस भी ऐड होते हैं। तो दिवाली बोनस आप देखेंगे यहाँ पर दिवाली बोनस आपको 6908 रुपये दिया जा रहा है, ये सभी के लिए सेम रहता है। और फाइनल जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो निकल कर आ जाती है 7,97,444, 7,54,964, 7,21,268 और 7,68,788। तो ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप टैक्स को जनवरी फरवरी में दे दीजिए या किसी एक मंथ में दे दीजिए, या साल भर आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी अपनी सैलरी से कुछ भाग कटवा कर आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये मेथड हो जाता है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम निकालने का और टैक्सेबल जो टैक्स आपका आ रहा है वो पे करने का। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपकी बैलेंस ऑफ ग्रेड पेपर सैलरी बनेगी उसमें आपको यहाँ पर टैक्सेस जो है वो देने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे आपको पता है कि 35,400 रुपये होता है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे के लिए DNS अलाउंस की बात करते हैं महंगाई भत्ते की, तो ये करंट में 56% चल रहा है, यही दिया जाएगा। HRA की बात करते हैं तो HRA जो X और वाई सिटी 1 में है वो 30% है, वहीं पर वाई सिटी 2 में 20% एंड जेड सिटी में 10% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TA की बात करते हैं तो ये 3600 रुपये और 36 रुपये है X सिटी और वाई सिटी 1 में, वहीं वाई सिटी 2 और जेड सिटी में 1800 रुपये है। अब बात करते हैं NPS कॉन्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट करेगी वो कितना होगा। ये रहता है आपका 40% ऑफ BP एंड DA, यानी कि बेसिक पे एंड DA का जो 14% है वो NPS में कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो आपकी करंट बेसिक पे होती है और DA होता है उसका 14%। जैसा आप 10% पे करते हैं गवर्नमेंट आपको 14% देती है, जो आपका फाइनल में आपका जो NPS बनता है यानी कि पेंशन होती है उसमें आपके रूप में आपको जो है वो मिल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर बैलेंस ऑफ ग्रेड पे के लिए जो सैलरी पे है ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।